और यूक्रेन से जारी महायुद्ध के बीच डोनेस्क में एक इमारत पर रॉकेट से जोरदार हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों पर हमले का बाकायदा आरोप भी लगाया। दावा है कि इस हमले में इमारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डोनेस्क में रॉकेट से हमला किया गया। तो खेरसोन में रूस की सेना के जाने के बाद कई ऐसे इलाके हैं जो कि अब सीधे तौर पर पुतिन के सैनिकों के टारगेट पर है और अब डोनेस्क में इमारत पर यह हमला किया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना को बड़ा झटका लगा है। रूस के नेवल स्कूल में सेना के कर्नल का शव मिला है। रूस की सेना में रहे कर्नल वादिम बॉयको पुतिन के सैन्य लामबंदी कैंपेन में शामिल रहे थे। व्लादिमीर पुतिन ने जब से रिजर्व फोर्स तैयार करने का फैसला किया, तब से अब तक 100 से ज्यादा सेना के अधिकारी लोगों के निशाने पर रहे। रूस की सेना में मचा कोहराम। रूस की सेना में शुरू हुई बगावत। रूस की सेना के कमांडर को किसने मारा? यूक्रेन में रूस की सेना पस्त हुई तो पुतिन टेंशन में आ गए। यूक्रेन में रूस की सेना को टारगेट किया जाने लगा तो पुतिन को गुस्सा आने लगा। बैकफुट पर आए पुतिन ने इसके बाद बड़ा फैसला ले लिया। रूस में सैन्य लामबंदी का फैसला लिया गया। 3 लाख नए रिजर्व फोर्स तैयार करने का ऐलान किया गया। इसके तहत रूस में आम नागरिकों के बीच से रूस की सेना में लोगों की भर्ती की जाने लगी। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि युद्ध के मोर्चे पर रूस को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। रिजर्व फोर्स में शामिल किए गए सैनिकों को यूक्रेन में मारे गए सैनिकों और घायलों की जगह भेजा जा सके। इसके तहत रूस में भर्ती किए गए सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। लेकिन पुतिन का यह फैसला रूस की सेना पर भारी पड़ने लगा। रूस में इसका विरोध शुरू हुआ, ऐसा विरोध जिसका अंजाम खून से सना हुआ था। आपके टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। यह तस्वीर है रूस की सेना के कर्नल की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके शरीर पर कई गोलियों के निशान मिले। रूस की सेना के कर्नल वादिम बॉयको की हत्या का दावा सामने आया है। बताया गया कि यह कर्नल पुतिन की सैन्य लामबंदी अभियान में शामिल थे। अभी रूस के व्लादिवोस्तोक नेवल स्कूल में तैनात थे। रूस की सेना में शामिल नए सैनिकों को ट्रेनिंग भी देते थे। कर्नल जब अपने ऑफिस में घुसे तो कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उनका शव बरामद हुआ। हालांकि शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि कर्नल ने खुदकुशी की, लेकिन जिस तरह से रूस में पुतिन के सैन्य लामबंदी अभियान का विरोध हो रहा है, हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुतिन के सैन्य लामबंदी अभियान के बाद रूस में लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि आम नागरिकों को जबरन जंग की आग में झोंका जा रहा है। लेकिन रूस में किसी कर्नल की हत्या का यह पहला दावा सामने नहीं आया है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले के बाद से अब तक 100 से ज्यादा रूस के अधिकारी आम लोगों के निशाने पर आ चुके हैं।